कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। जी फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ ये बताने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है कि आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। पता नहीं आज क्यों सुबह से जब से मैं उठी हूँ मुझे सुस्ती सी हो रही है कि आज इरफान फ्रेश होकर आ गए थे बाहर और मैं लेटी हुई थी। फिर इनके बाहर आने के बाद फिर मैंने जाके नाश्ता बनाया है। अभी तक आप देखें मेरा रूम, ये देखें, अभी ड्रेसिंग ऐसी फैली हुई है। वो तकिया सामने नज़र आ रहा होगा, वो अलग कहीं पड़ा है, कुशन कहीं रखा है। और ये देखें बाहर किचन की तरफ मैं आ जाती हूँ। ये देखें आज बर्तन तक नहीं धुले मेरे। इरफान को गए हुए भी तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। चूल्हा जो है वो भी अभी साफ़ नहीं हुआ है, चूल्हे की भी सफाई करनी है। आज पता नहीं क्यों सुस्त हो रही हूँ मैं, मतलब वरना मेरे सुबह 10:30 बजे तक मैं अपने तमाम कामों से फ्री हो जाती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो काम खत्म है। लेकिन आज जो है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, थकान हो रही है। ये देख रहे हैं आप, पीछे मेरे नज़र आ रहे होगे आपको ड्रेसिंग। और ये बिखरा बिखरा होता है ना, वाकई बुरा लगता है। बस मैं दिल चाहता है मैं सुबह जब उठूँ ना, और ज़्यादातर पता है मेरा क्या होता है, इरफान जब फ्रेश होने के लिए सुबह में जा रहे होते हैं ना, तो मैं पीछे, क्योंकि इनको तकरीबन आधा पौन घंटा लगता है, इतनी देर में मैं अपने ज़्यादातर काम निपटा लेती हूँ। यानी कि ये किचन में होते, वो बाथरूम में होते हैं, तो मैं जल्दी से अपनी सफाई वगैरह कमरे की करके बाहर के कामों में लग जाती हूँ। फिर ये आके अपनी तैयारी में लगती है, जब तक मैं नाश्ता भी रेडी होता है मैं बाकी के और काम निपटा लेती हूँ। इस तरह मैं सुबह तकरीबन 10 साढ़े दस तक तो मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ अपने सारे कामों से। लेकिन आज थोड़ा सुस्ती वाला टाइम हो रहा है मेरा, और ऊपर से गर्मी इतनी लग रही है। हालांकि मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है सुबह का, लेकिन अब देख रहे हैं पसीने आप। लाइट भी बार बार इतना तंग कर रही है, देखें पंखा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अभी 2 से 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जा रही है, फिर आधा पौन घंटा लगता है, फिर वापस आती है। अभी आई थी लेकिन 2 से 3 मिनट के लिए आई थी, फिर दोबारा लाइट चली गई। और जी, एक और बात मुझे आपसे करनी थी कि आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं, बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि अपने हस्बैंड के साथ भी मैं कोई ब्लॉग बनाऊं। तो ठीक है, आप लोगों के कहने पे मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने उनको लेकर आऊँगी, उनके साथ भी ब्लॉग बनाऊँगी। और मैंने वैसे हस्बैंड से बोला तो था, मैंने कहा ऐसा करते हैं हम लोग भी कोई चैलेंज करते हैं। अब देखें किस चीज़ पर हम लोग अपना चैलेंज करते हैं हम दोनों। बाकी इंशाल्लाह इरफान को मैं लेकर आऊँगी अपने साथ व्लॉग में। ये देखें, ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरी ऊपर से एलईडी की तरफ आप देखिएगा। एलईडी के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक सी दीवार हो रही है सारी, ये पानी जो था ना, अभी बारिशें कितनी हुई हैं, ये यकीन करें यहाँ से मेरा इतना पानी आया है ऊपर छत के पास से कि नीचे कारपेट भी गीला हो गया था। मतलब दीवार में से रस रहा था, एक तो टपक तो रहा था वो बीच में। अभी आपने देखा होगा मेरे फर्स्ट व्लॉग में कि मैंने एलईडी अपनी आयरन टेबल के ऊपर रख दी थी उठाकर। क्यों? क्योंकि एलईडी के ऊपर भी पानी जा रहा था, और मेरा बाकायदा स्पीकर भी ख़राब हुआ है। ये फिर इरफान ने जाकर ये एलईडी के स्पीकर जो थे वो चेंज करवाएं, क्योंकि इसमें आवाज़ ना बिल्कुल फटी फटी सी नहीं आती है, जैसे वॉल्यूम वो हो जाता है, तो वो मसला हो गया था। तो अब जो है मैंने इसको उठाकर इधर आयरन टेबल के ऊपर ही रख दिया था, क्योंकि लकड़ी वहाँ पर जो जिसके ऊपर लगी हुई थी वो चीज़ गीली हो गई थी बारिश की वजह से, पानी की वजह से। सामने आपको दीवार वो देख रहे हैं ना, पूरी काली नज़र आ रही है ऊपर, तो ये सारी दीवारें ख़राब हो गई थी। इस वक्त बारिश ने बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। तो आज सुबह आप कितने दिन हो गए थे इसको रखे हुए यहाँ आयरन टेबल के ऊपर ही। तो आज सुबह मेरे इरफान के जाने से पहले मैंने ये वाला काम करा। मैंने इरफान पहले एलईडी वो करके दीवार पे वापस लगा दें, तो इन्होंने लगा दी थी। और ये देखें, ये आयरन टेबल के ऊपर अभी तक सामान उसका रखा हुआ है, क्योंकि वो लेट भी हो रहे थे थोड़ा ना। तो फिर मैंने ही कहा था, मैंने कहा इरफान ये रख दो, ये वापस बॉक्स के अंदर में वापस रख दूँ कि इसके स्टैंड होते हैं। अब वो स्टैंड इसके जो हैं वो फिट करने पड़ते हैं एलईडी में, तो फिर उन्होंने इसको करके ना आयरन टेबल के ऊपर तब रखी थी।
यार बहुत गर्मी हो रही है। हालांकि अब सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं, मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है। सुबह में उठो तो अच्छा लगता है, फुनकी टाइप सी लगती है बाहर जाकर ना, मतलब जैसे मैं कमरे से बाहर जाती हूँ तो अलग ही फील हो रहा होता है कि अब हम सर्दियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके हम कदम बढ़ा रहे हैं। आज इरफान भी थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि मैं रोज़ाना सुबह 7:30-8 बजे तक उठ जाती हूँ। आज भी मैं 8 बजे उठी थी। मैंने इरफान को आवाज़ भी लगाई थी कि इरफान 8 बज रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अब ये इनको भी थोड़ा उठने में टाइम, मैं तो खैर फ़ौरन उठ जाती हूँ लेकिन इनको थोड़ा सा उठने में टाइम चाहिए होता है। अब वो इनको उठाने के चक्कर में मेरी खुद की भी आँख लग गई थी। अब मैं सोई तो फिर मेरी तकरीबन 8:45 पे शायद आँख खुली है। हाँ, 8:45 बजे आँख खुली, फिर मैंने इनको उठाया, ये भी सो रहे थे। अच्छा, हमारे शादी के इतने पीरियड में 3-3.5 साल के अंदर कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इरफान साहब, मेरी मतलब हसरत ही रह गई कि कभी इरफान मुझे उठाएं सोते में से कि मैं नाश्ता बना कर दे दूँ इन्हें। बल्कि उल्टा मुझे, आज भी मैंने यही इनसे बात की। अब मैं सुबह में उठी हूँ, इनको मैंने उठाया कि इरफान टाइम इतना हो रहा है, लेट हो रहे हो ना। अब बाहर में गई हूँ, जाके मैंने मुँह हाथ वगैरह धोया है, बाल वाल बनाया है, फिर आकर बैठी हूँ। अब फिर मैं आकर बैठी हूँ, अब मैं बैठी हुई हूँ तैयार होके और ये अपने सो रहे हैं। फिर मैंने इनको उठाया, मैंने कहा इरफान ऐसा लग रहा है जॉब पे मैंने जाना है, मैं अपने तैयार व्यार होकर नाश्ते का वेट कर रही हूँ कि कोई मुझे नाश्ता ला कर दे दे। तो फिर ये जब बात बोली है तो फिर ये उठकर फिर वॉशरूम के लिए गए। किसी दिन आपको भी अपना रूम दिखाऊंगी, रूम है, किचन है, बल्कि आप लोगों ने अब तो देख ही लिया होगा थोड़ा बहुत। तो बस यही है मेरे ऊपर पोर्शन में, एक किचन और एक रूम बना हुआ है ये मेरा, और सामने किचन है, और रूम के अंदर ये अटैच बात, आपको मेरे पीछे पर्दा नज़र आ रहा है, इसके पीछे मतलब ये वॉशरूम है। किसी दिन डिटेल में आपको बहुत सी चीज़ें दिखानी हैं, बहुत सी बातें करनी हैं, अपनी फैमिली के बारे में भी अभी मैंने आपको नहीं बताया। मेरा जाना होगा वाकई, काफ़ी इस बार काफ़ी दिन हो गए मुझे अम्मी के घर गए हुए। तकरीबन मैं आपको बता रही थी कि 1 महीना मुझे हो चुका है, वरना मैं अम्मी के घर हर हफ्ता 10 दिन में लाजमी जाती थी, 1 हफ्ते में तो मैं लाजमी जाती थी। और अब जाहिर सी बात है, अब इतने दिन हो गए, अम्मी भी मुझे 2-3 दिन से इतनी याद आ रही है, इतनी कि मैंने इरफान से भी उस दिन में कही, मैंने कहा इरफान मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है, बस दिल कर रहा है कि मैं यूँ आँखें खोलूँ ना, मेरे सामने अम्मी खड़ी हुई। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि फ़ोन वगैरह पे बात हो जाती है तो थोड़ी फिर तसल्ली भी हो जाती है, दिल भी मुतमईन हो जाता है। सही कहते हैं बाकी के माँ बाप की, बहन भाइयों की सबसे ज़्यादा कदर शादी के बाद हो रही होती है। चलें जी, अब मुझे पता है कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेटूंगी, उसके बाद फिर देखते हैं, करना तो है काम। अब वो बर्तन भी ऐसे ही रखे हुए हैं। अब उठती हूँ क्योंकि अब आप लोगों से थोड़ी बात करके मैं फ़्रेश हो गई हूँ। अब उठ के फिर कमरा वमरा समेटती हूँ, और हो सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो आज, या तो फिर आज ही मेरी कोशिश होगी कि मैं इरफान के साथ कोई ब्लॉग बनाऊँ, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं ब्लॉग को। अब मैं उसमें चैलेंज करती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आज जो है इरफान के साथ ब्लॉग बनाकर आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। चलें जी, इस वक्त इतना काफ़ी है क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और लाइट पता नहीं मेरी कब आएगी। ठीक है, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और सबसे अहम बात आज मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप लोग ही मुझे बताएं कि आज मैंने इरफान के साथ जो अपना चैलेंज करना है वो किस चीज़ को लेकर करना है। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी, और जो कमेंट होंगे मेरी कोशिश होगी कि मैं आज अपना पहला चैलेंज इरफान के साथ जो है वो मैं उसी के ऊपर बनाऊं। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।